हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए आपकी क्लास का एक और साइंस का पेपर सोल्व करते हैं। आपके पेपर में ये हेल्प करेगा, आपको आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा और बेटर परफॉर्म करने में मदद करेगा। देखो, पेपर में ज़रूरी है कि आप पेपर से पहले सब कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ ही लें, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को मिक्स तरीके से ही पढ़ लें। चारों तरफ से अगर क्वेश्चंस आ जाए अलग अलग चैप्टर से, तो वो आपको आने चाहिए। उसका बेस्ट तरीका है या तो दूसरे स्कूल में हो रहे जो पेपर्स है आप वो सोल्व करो एज अ मॉक टेस्ट, या फिर जो मैं पेपर्स करा रहा हूँ एज अ मेंटोर के साथ आप ये पेपर सोल्व या मॉक टेस्ट को सोल्व कर सकते हो। अब हम दो तरह के पेपर कराते हैं, जो दूसरे स्कूल में आया है और जो पेपर्स स्कूल के लिए एज अ सैम्पल पेपर बने हैं। तो दोनों ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव यही है कि आपको वो चीज़ प्रोवाइड करे जो आपको पेपर में बेस्ट रिजल्ट दे और आपकी बेस्ट तैयारी कराए। तो क्लास 6 का साइंस का पेपर सोल्व करते हैं, जो कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है। आइए सेक्शन ए की तरफ पढ़ते हैं। सेक्शन ए में आपको हमेशा दो तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में अनसीन पैसेज के साथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो, दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, दो तरह के, मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, मैग्नेटिक, और नॉन मेटल नॉन मैग्नेटिक। तो कौन सा मटेरियल मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, और डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है तीनों ही मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, तो तीनों ही मैग्नेटिक है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट रेस्ट इन। देखो, अगर आपने एक रस्सी पर, रस्सी रस्सी भी नहीं, एक धागे पर एक निडल लेकर अपनी मम्मी से आपने क्या किया, इस निडल को मैंने बहुत जूम कर दिया, मान लो इसको, इस निडल को बांधकर ऐसे छोड़ दिया फ्रीली, तो ये घूमना स्टार्ट करेगी। ये घूमना स्टार्ट करेगी और घूमने के बाद क्या होगा, ये एक जगह पर आकर रुक जाएगी। तो ये किस डायरेक्शन में होगी, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी कंपास पर, वो हमेशा आपको, ये नॉर्थ और ये साउथ, हमेशा ये डायरेक्शन में रुकेगी ये। ठीक है, आप चेक भी कर लेना। तो ऑप्शन ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो आपको पता है ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बिना सोचे आपको लगाना है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा, जैसे अर्थ है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैग्नेट को नॉर्थ और साउथ में अलाइन करता है। कोई भी चीज़ इस तरह से मैग्नेटिकली अर्थ पर होती है। ठीक है, आपने इमेज भी देखी होगी। तो यहाँ पर इसके बीच में अगर यहाँ पर भी कोई चीज़ रखोगे आप, तो वो नॉर्थ की तरफ को ही डायरेक्ट पॉइंट करेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नेट्स अट्रैक्ट वुड, प्लास्टिक, पेपर, आयरन। इनमें से किसको मैग्नेट अट्रैक्ट करती है। तो आपको पता है कि ऑब्वियसली आयरन मेटल है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। पेपर, प्लास्टिक और वुड को नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। स्टैंडर्ड यूनिट मतलब जो हर जगह मान्य है, जैसे आज अमेरिका में भी और इंडिया में भी सेंटीमीटर को मानते हैं कि हाँ सेंटीमीटर माना जाएगा, मीटर माना जाएगा। तो इनमें से कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट है, नहीं। ठीक है, नहीं पूछा है, तो कौन सी है, वो 3 होंगी और जो नहीं है वो 1 होगी, वो 1 हमें छांटनी है। ठीक है, तो आपको देखना है साइंटिफिक मेजरिंग यूनिट कौन सी नहीं है। ठीक है, लेंथ के लिए तो हैंड स्पैन बॉडी पार्ट मेजरमेंट एक तरह की, जो आपका ये ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। बाकी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये आपकी लेंथ नापने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट है। लेकिन जो हैंड स्पैन है ये क्या है, ये बॉडी पार्ट को मेजर करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, आप सबको पता है कि वो लेंथ की जो इंटरनेशनल फिक्स्ड यूनिट है वो क्या है, वो है आपकी मीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ मोशन डज अ स्विंग एग्जिबिट। कौन सा मोशन ऐसा है जो स्विंग एग्जिबिट, मतलब जिसमें स्विंग होती है चीज़ें, वो उस मोशन को हम क्या कहते हैं। तो उस मोशन को कहते हैं जो, जैसे झूला होता है ना, ये भाई स्विंग का मतलब होता है जो ये झूले वाली आकृति होती है।
ठीक है, मान लीजिए आपका ये झूला है, इस पर आप बैठकर झूल रहे हो, ये एक बार इधर गया और फिर एक बार इधर गया। ठीक है, तो ये कौन सा मोशन कहलाता है? तो स्विंग आगे पीछे रिपीट होता है तो उसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ए लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन और सी ऑसिलेटरी मोशन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर सॉफ्ट? तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट सॉफ्ट होता है? ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया। ए पिलो एंड टेनिस बॉल, बी ब्रिक एंड टेबल, सी ब्रिक एंड पिलो और डी क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बैट एंड ब्रिक। तो आपको पता है सॉफ्ट पिलो तो हो गई, जो सॉफ्ट जो चीज़ दबाने पर सॉफ्ट फील होती है, पिलो सॉफ्ट होता है। और टेनिस बॉल कंपैरेटिवली सॉफ्ट है और चीज़ों से। देखो टेनिस बॉल वैसे तो सॉफ्ट नहीं होती, हार्ड होती है, बट अगर देखा जाए और चीज़ों के इनके साथ कंपेयर किया जाए तो जो टेनिस बॉल है उसका कंपैरिजन किसके साथ होगा? देखो यहाँ पर तो पिलो सेम ही हो गया, तो ब्रिक के साथ होगा, तो ब्रिक से ज़्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, यहाँ पर ब्रिक है, ये हार्ड हो गया, फिर यहाँ पर ब्रिक है, हार्ड हो गया, तो बचा क्या हमारा? पिलो और टेनिस बॉल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट ट्रांसपेरेंट? तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, तीन तरह की पारदर्शिता होती है। मान लीजिए एक पेपर के आर पार आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, क्लियर सामने क्या है? इमेज दिख रही है, आप इस तरफ से देख रहे हो और इसके पीछे भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप ये जो पेपर है जिसमें देख रहे हो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। एक होता है जिसमें धुंधला चमकता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, और एक होता है जिसके आर पार कुछ नहीं दिखता जैसे एक दीवार, वो होती है ओपेक। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन है क्या हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट ट्रांसपेरेंट? सेलोफेन शीट, एयर, बटर पेपर और ग्लास। देखो ग्लास भी आपका ट्रांसपेरेंट होता है, एयर भी ट्रांसपेरेंट होती है। सेलोफेन शीट क्या होती है? तो सेलोफेन शीट भी आपकी ट्रांसपेरेंट होती है। आपका सिर्फ बटर पेपर, आपने देखा होगा जो टिश्यू पेपर, बटर पेपर, ये सब क्या होते हैं? ट्रांसलूसेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर? मतलब जो पानी में डिजोल्व नहीं हो सकता। ए शुगर, बी चॉक पाउडर, सी सॉल्ट और डी विनेगर। तो आपको ये आंसर बड़े इजीली पता है आपको कि जो आपका चॉक पाउडर है ये आपका डिजोल्व नहीं हो सकता। ठीक है, सोल्यूबल नहीं है वाटर में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। सेक्शन बी की तरफ आते हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने क्वेश्चन है। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पेन इज मेड अप ऑफ ए डैश एंड बी डैश मटीरियल। तो किस तरह के मटीरियल से पेन बना होता है? कौन से दो मटीरियल होते हैं? अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया था, क्वेश्चन 10 में कहा है कि पेन की बॉडी किस दो मटेरियल से बनी होती है। ठीक है, तो पेन की बॉडी, पेन इज मेड अप ऑफ, बॉडी बनती है प्लास्टिक से और निब बनती है मेटल से। तो प्लास्टिक एंड मेटल, यहां पे आप लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। लस्ट्रस मटेरियल, लस्ट्रस मतलब जो शाइन करता है बहुत ज्यादा, ठीक है, चमकीला होता है। लस्ट्रस मटेरियल्स हैव डैश सरफेस, हैव शाइनी सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी पर आते हैं। ट्रू फॉल्स आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 पूछता है लोडस्टोन डज नॉट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ट्रू या फॉल्स? तो लोडस्टोन क्या होता है? बेसिकली लोडस्टोन एक नेचुरल मैग्नेट ही होता है और ये जो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करता, ये आपसे कहा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर बिल्कुल ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल है तो शो करेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर नोट लिखा है तो ये फॉल्स हो गया। क्वेश्चन 13 पर आते हैं। वुड इज ट्रांसलूसेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। तो देखो वुड ओपेक होती है, मैंने आपको बताया था तीन तरह की फॉर्म होती है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक।
ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसपेरेंट में आपको क्लियरली दिखता है, ट्रांसलूसेंट में थोड़ा धुंधला दिखता है और इसमें बिल्कुल दिखता नहीं। तो आपसे कहा गया है वुड इज ट्रांसलूसेंट, तो वुड ट्रांसलूसेंट नहीं, वुड होती है ओपेक। ठीक है, यहाँ होती है वुड। और ट्रांसलूसेंट क्या होता है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो अवेलेबल क्या है, ग्लास। ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। तो ये चीज़ क्या लिखी है, बिल्कुल गलत लिखी है, तो ये भी फॉल्स ही होगा। और क्लास 6 स्टूडेंट्स, देखो आपको जो पेपर यहाँ पर सोल्व कराया जा रहा है उसमें जितनी भी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आती या आपको लगता है आपको दोबारा करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो हमने मेंबरशिप के बाद जितने बच्चे हमसे जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, उसको पीडीएफ फॉर्म में इनके आंसर्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट दिखाया गया है बटर पेपर कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद आपको सारे ट्रू फॉल्स इमेजेस के साथ, सारी टेबल्स के साथ पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन पेपर के साथ। ठीक है, और ये आपको मिलता है मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद, तो आप ले सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हो। और ये आपकी मेंबरशिप ज्वाइन करने का ये फ़ायदा होता है, अगर आपने 1 महीने के लिए भी की, एक बार कर दी, तो आपको 1 महीने में सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी एक साथ ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। तो मटेरियल आपको मैच करना है, किस मटेरियल से कौन सा आपका ऑब्जेक्ट बना है। तो आपके सामने सबसे पहले आता है चेयर। तो आपको पता है चेयर वुड से बनी है, लकड़ी से, तो चेयर का ग्राफ आ जाएगा वुड तक। नेक्स्ट बुक, बुक बने पेपर से। ठीक है, टॉय, टॉय किससे बनते हैं, ग्लास या प्लास्टिक। ऑब्वियसली टॉय बनते हैं आपके प्लास्टिक से। टम्बलर, टम्बलर किससे बनता है, आपको पता है, ग्लास से। और शूज़ किससे बनते हैं, बहुत मेजॉरिटी शूज़ जो होते हैं वो लेदर से बनते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने पूरा अपना मैचिंग कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं सेक्शन ई। सेक्शन ई, असर्शन एंड रीजन। असर्शन का मतलब होता है स्टेटमेंट और उसका एक रीजन होगा। अब या तो स्टेटमेंट सही होगा, रीजन भी सही होगा उसका। ठीक है, इसी स्टेटमेंट का ये कारण है। स्टेटमेंट गलत हो सकता है, रीजन अपने आप में कोई स्टेटमेंट हो सकता है, वो सही हो सकता है, या फिर स्टेटमेंट सही हो सकता है, रीजन गलत हो सकता है, या फिर दोनों गलत हो सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, असर्शन क्या है आपका, मीटर स्टिक इज यूज टू मेजर लेंथ एक्यूरेटली। सही बात है, मीटर स्टिक जो होती है, मीटर जो लेंथ होती है वो आपका लेंथ एक्यूरेटली मेजर करने के लिए होती है। इसके पीछे का रीजन, अ मीटर स्टिक इज डिवाइड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेंटीमीटर्स विच हेल्प मेजर स्मॉल लेंथ्स प्रिसाइजली। बिल्कुल सही तरीके से इस चीज़ को बताया गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही आपके सामने आंसर हुआ। ठीक है, तो रीज़न सही है और असर्शन को एक्सप्लेन करता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल सही हो गया, हम लगाएंगे ऑप्शन ए पर निशान। सेक्शन ई, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन में मिलेंगे। पैसेज क्या कहता है, आइए पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज पढ़ने का वही तरीका होगा जो मैंने पहले आपको बताया था। आप एक बार पैसेज पढ़ोगे और उसके बाद आप डायरेक्ट कहाँ पर पहुँचोगे, क्वेश्चंस पर, ऑप्शंस पढ़ोगे, उसके बाद पैसेज में से आंसर देखोगे। तो आइए अपने पैसेज पर। मैग्नेट्स आर ऑब्जेक्ट्स, सही बात है, मैग्नेट्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, सही, अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग सर्टेन मटेरियल। कहा गया है जो मैग्नेट होती हैं वो ऐसे ऑब्जेक्ट बनाती हैं जो या तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण, एक ऐसा एरिया जहाँ पर या तो किसी चीज़ को खींचा जा सकता है अपनी तरफ, या फिर उसको मतलब धक्का दिया जा सकता है अपने से दूसरी तरफ। तो रिपेलिंग या अट्रैक्टिंग जैसी प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है। सर्टेन मटेरियल्स, स्पेशली दोज मेड ऑफ आयरन, स्पेशली किसकी बात की गई है, जो कि आयरन, निकल या कोबाल्ट से बने हो, क्योंकि ये मेनली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली फॉलो करते हैं। अब मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स, 2 पोल होते हैं मैग्नेट में।
द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से आप उनको जानते हो, ठीक है। आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, कोल्ड कफ एक साथ हो रखे हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती रहती है। और आप समझते हो आपके पेपर को अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी और देखते रहो, ठीक है। देन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट विल अट्रैक्ट द साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। तो अगर आपके सामने दो मैग्नेट है, आपके पास मान लो दो मैग्नेट है, और इसका नॉर्थ इसका साउथ, यहाँ पर नॉर्थ और ये साउथ, और यहाँ पर आपकी दूसरी मैग्नेट है, ठीक है। ये मैग्नेटिक पोल हो गए, और यहाँ पर इसका साउथ इसका नॉर्थ। तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट। कैसे? ये वाला इसको खींचेगा और ये वाला इसको खींचेगा, और अगर ये आपस में आमने सामने साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ आएगा, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे आप। तो आइए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो पोल होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। मैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैनी डिवाइसेस लाइक कंपास, मोटर्स, रेफ्रिजरेटर्स। इन सब में मैग्नेट का यूज़ होता है। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ जाइंट मैग्नेट। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एक जाइंट मैग्नेट की तरह काम करता है, विद द नॉर्थ एंड साउथ पोल, विच इज़ वाई अ कंपास निडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ। तो जिसकी वजह से अगर कोई भी निडल आप टांगते हो फ्रीली, तो वो किस तरफ मूव करती है? अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ, नॉर्थ और साउथ पोल डायरेक्शन में वो रह जाती है। क्वेश्चन 16 पूछता है, व्हाट आर द मटेरियल्स दैट मैग्नेट्स अट्रैक्ट। तो पूछा गया कि वो कौन से मटेरियल है जो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ बताया गया था, तो आयरन, निकल, कोबाल्ट स्पेशली तो ये, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे। तो आप लिखोगे अभी इसका आंसर क्या लिखोगे? यही आपका आंसर हो गया, आयरन, निकल और कोबाल्ट, ठीक है। इतना काफ़ी है, बस इतना लिख के कि मैग्नेट्स दैट materials that magnet attracts, ठीक है। और यहाँ पर आयरन, निकल, कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट हैपन्स व्हेन टू मैग्नेट्स विद द सेम पोल्स आर बोट नियर ईच अदर। तो क्या होगा जब दो मैग्नेट सेम पोल के साथ आसपास लाई जाए? तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो आपका आंसर होगा दे रिपेल ईच अदर। देखो ये मैंने डायग्राम बनाया, और इसके साथ आप क्या लिखोगे? दे रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसका थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। व्हाट आर द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट? सिंपल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। पहले जब मैं लैपटॉप पर एक पेन टैब नाम की चीज़ आती है, आपको कुछ बच्चों को पता होगा, उसमें क्या होता है, आपको पेन टैब मिलता है, जिस पर यहाँ पर बटन होते हैं, और यहाँ एक पेन होता है जिसको पकड़कर आप लिखते हो। ये इससे कनेक्ट हो जाता है, इसका तार लग जाता है लैपटॉप से, ठीक है। तो मुझे जो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, वो मुझे लैपटॉप पर चमकता है। यहाँ पर ये लैपटॉप हो गया, तो इस पर जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ वो चमकता है और बाकी काम होता है। अब मैं करने लगा हूँ टैब से रिकॉर्ड। टैब पर इतनी बेकार राइटिंग आती है कि बस पूछो मत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेक्शन एफ पर आता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो मैग्नेटिक मटेरियल हमने देखा ऊपर, काफ़ी जगह आपको बता दिया गया है, आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है बस। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट टू मैग्नेट्स सच एज आयरन, निकल, कोबाल्ट, ठीक है। इतना आप लिखोगे सिर्फ। क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 19 पर ही थे ना।
हाँ, तो मैग्नेटिक मटेरियल वो सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल होते हैं। सिंपल है, मैग्नेटिक मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। जैसे मैग्नेटिक मटेरियल, आपका लिखने का तरीका भी सेम सिमिलर ही होना चाहिए। थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं। ये टाइम बचा देता हूँ आपका। तो ये आपका आंसर हो गया, मैग्नेटिक मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट सच एज आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ठीक है, 19th कंप्लीट एग्जाम्पल्स के साथ। 20th पर आते हैं। हाउ यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन एक्यूरेटली। तो जो कर्व लाइन होती है उसको मेज़र करने के लिए क्या आप यूज़ करते हो, ठीक है, कैसे आप नापते हो। तो कर्व्ड सरफेस स्ट्रेट तो होती नहीं है, और स्ट्रेट सरफेस हम मीटर लेंथ के किसी भी मेज़रमेंट से नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं किसी भी ऐसे इक्विपमेंट से, जैसे मीटर, किलोमीटर। तो स्ट्रेट लाइन नापी जा सकती है। बट जहाँ पर बात आती है कर्व्ड सरफेस की, कर्व्ड एरिया की, कर्व्ड लाइन की, तो वो होती है फ्लेक्सिबल। किसी ऐसी चीज़ से नाप सकते हैं जो फ्लेक्सिबल हो। तो हमें एक्यूरेटली नापने के लिए कोई भी फ्लेक्सिबल आइटम की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि थ्रेड। तो थ्रेड किधर को भी रोटेट किया जा सकता है और यहाँ पर चिपकाया जा सकता है, जिससे क्या होगा, इसको मटेरियल को हम आराम से मेजर कर सकते हैं। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, आप आंसर में लिखोगे कि टू एक्यूरेटली अच्छा, आप कमेंट्स में बता देना कि राइटिंग समझ में आती है या नहीं, ठीक है, वरना मैं कंप्यूटर की मतलब जो टाइपिंग होती है वो यूज़ करूँगा। टू एक्यूरेटली मेज़र अ कर्व्ड लाइन, एक सेकेंड, हम स्मार्ट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कुछ शायद। तो कर्व्ड लाइन you can use a flexible item like thread। ठीक है, ऑब्वियसली आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दो बार हो गया, अच्छा ये गलती हो गई इनसे, ये भी 20 और ये भी 20। तो नेम 3 मटेरियल विच आर सोल्यूबल इन वाटर एंड 3 विच आर इनसोल्यूबल। तो 3 मटेरियल ऐसे लिखने हैं जो पानी में घुल जाते हैं, और 3 ऐसे जो पानी में नहीं घुलते। तो पहले लिख लेते हैं सोल्यूबल। 3 कौन से हुए, सोल्यूबल होते हैं शुगर, सॉल्ट एंड विनेगर। कोई भी सिरका, सॉल्ट या शुगर। और इनसोल्यूबल आप लिख सकते हो चॉक पाउडर, सैंड और ऑयल। ठीक है, 3 चेक, 3 चेक। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन पर आते हैं। सेक्शन जी आपके सामने, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं। पहला क्वेश्चन ये आपका 5 नंबर का है, दूसरा 4 नंबर का है, और तीसरा भी 4 नंबर का है। बड़े क्वेश्चंस आ गए हैं आपके सामने। द 21st कहता है डू मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट सेपरेटली लाइक चार्ज। एक्सप्लेन करो इस बात को। क्या अब मैग्नेट को कितना भी तोड़ लो, दोनों पोल्स हमेशा साथ मिलते हैं, ठीक है। तो 2 मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट करते हैं सेपरेटली? नहीं, ऐसा नहीं है, सेपरेटली एग्जिस्ट करते ही नहीं है। मैग्नेटिक पोल्स नेवर एग्जिस्ट सेपरेटली। इफ यू कट अ मैग्नेट, ईच पीस विल स्टिल हैव बोथ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस, मैग्नेटिक पोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। ये आप सिंपल आंसर लिखोगे। सॉरी, क्या लिखोगे, आइए आप लिखते हैं। magnetic poles never exist separately.
if you can, or we can say if you cut a magnet each piece will still have both a north pole and a south pole. ठीक है, so unlike electric charge, magnetic poles cannot exist alone. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ हो गया, एक्सप्लेन करते हैं। इसमें एक्स्ट्रा क्या लिख सकते हो आप? Electric charges can exist independently and hence can be isolated with objects having either a positive or negative charge on its own. Question number 22 पर आते हैं। What do you and your friends discover when you compare the hand span? तो आपसे कहा गया है कि हर बच्चे को हाथ के साइज़ अलग, देखो आप क्लास में चेक कर सकते हो, एक्टिविटी कर सकते हो, हर बच्चे के हाथ का साइज़ अलग होता है, मेज़रमेंट अलग होती है। तो आप और आपके दोस्त ये व्हाट डू यू और योर फ्रेंड्स डिस्कवर व्हेन यू कंपेयर द हैंड स्पैन, अपने हाथ की लंबाई को अगर आप और आपके दोस्त नापते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या डिस्कवर करते हो? वी डिस्कवर दैट हैंड स्पैन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आप ये लिखेंगे कि, तो आप ये लिख सकते हो कि व्हेन comparing hand spans we discover that everyone's hand span is a different size। जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये डिफरेंट साइज़ के होते हैं, सभी का हाथ अलग अलग साइज़ का होता है। ठीक है, लीडिंग टू डिफरेंट मेजरमेंट, सबकी डिफरेंट मेजरमेंट आती है फॉर द सेम ऑब्जेक्ट, सेम ही ऑब्जेक्ट नाप रहे हो लेकिन सबकी लेंथ अलग। दिस शोज दैट बॉडी पार्ट्स आर नॉट कंसिस्टेंट, इससे पता चलता है सबके बॉडी पार्ट्स अलग साइज़ के होते हैं। फॉर मेजरिंग एंड हाईलाइट द नीड फॉर अ स्टैंडर्ड यूनिट, जैसे कि मीटर की स्केल इंश्योर करती है एक्यूरेसी और अवॉइड करता है कन्फ्यूज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कंप्लीट हुआ और 23 कहता है आर ऑल लस्ट्रस मटेरियल्स मेटल। तो आपसे पूछा गया क्या सभी लस्ट्रस मटेरियल, जितने शाइनी मटेरियल होते हैं सब मेटल होते हैं? तो आपका आंसर होगा नो। इसको एक्सप्लेन करते हुए, क्योंकि ये काफ़ी लंबा आंसर है, तो इसको एक्सप्लेन करते हुए आप लिखोगे नो ऑल lustrous material are not metals. Many non-metals like glass, diamonds, quartz are also lustrous. Luster depends on surface smoothness, ठीक है, and reflection, not just the material type। तो इससे आप समझे कि मटेरियल के टाइप पर डिपेंड नहीं करता उसका शाइनी बिहेवियर, शाइनी प्रॉपर्टी, बल्कि उसकी स्मूथनेस और उसके किस पर,
रिफ्लेक्शन पर डिपेंड करता है। इससे पता चलता है कि जैसे कि ग्लास, डायमंड और क्वार्ट्ज हमारे पास कैसे मेटल है, ये नॉन मेटल है और कैसे मटेरियल है, लस्ट्रस है। तो आंसर हुआ आपका नो। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली हमने सोल्व किया। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए विद सॉल्यूशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और डायग्राम, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करके सभी पीडीएफ्स सभी क्लास की सभी सब्जेक्ट के साथ अवेल कर सकते हो। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय। और कमेंट्स में बता देना कि आपका कौन सा पेपर पहले है और आप किस रीजन से हो और आपके पेपर कब शुरू हो रहे हैं। बाय दोस्तों, बाय।